$68 अरब। ठीक सुना तुमने, इतना पैसा अमेरिका ने पिछले 40 सालों में पेट्रियट मिसाइल पर झोंक दिया। 4 बार अपग्रेड किया, दुनिया के हर कोने में लगाया, इत्तेहादियों को बेहतरीन कहकर बेच दिया। मगर ये क्या, यहां तो कहानी ही बदल गई। ये नया मिसाइल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सिस्टम के डिजाइन में ये मिसाइल शामिल ही नहीं था। जरा बात को समझो, मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है वो सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं है, ये तारीख के सबसे महंगे दिफाई निजाम का इम्तिहान है, जिसमें वो एक हथियार के सामने बुरी तरह फेल हो रहा है, और वो है फतह 2, जो पेट्रियट दिफाई सिस्टम पर बड़ा भारी पड़ रहा है। वॉशिंगटन क्यों परेशान है, बताता हूं। लोग समझते हैं मसला रफ्तार का है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ता बहुत तेज है, इसीलिए खतरनाक है। मगर असल बात कुछ और है। तेज तो बैलिस्टिक मिसाइल भी होते हैं, आवाज की रफ्तार से भी 20 गुना तेज। तो फिर पेट्रियट उन्हें कैसे रोक लेता है? यही असल कहानी है जो तुम्हें आज सुनाने लगा हूं। पहले जरा जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो मैं कह रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए पकड़े जाते हैं कि वो एक सिमत पर सीधा उड़ते हैं। उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो एक तयशुदा रास्ते पर उड़कर नीचे आ जाता है। कंप्यूटर हिसाब लगा लेता है कि चंद सेकंड्स बाद ये कहां होगा, और वहीं पर दिफाई मिसाइल भेज देता है। लेकिन यही असल फर्क है। हाइपरसोनिक मिसाइल सीधा नहीं उड़ता, ये फजा में तैरते हुए रुख बदलता और नाचता रहता है, यानी सारा हिसाब किताब ठप हो जाता है। पेट्रियट जो भी अंदाजा लगाता है, उससे पहले ही मिसाइल अपना रास्ता बदल लेता है। ये सिस्टम की खराबी नहीं है, ये फिजिक्स है। ईरान दावा करता है कि फतह 2 मिसाइल आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना तेज जा सकता है। ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन अमरीकी महकमा दिफा खुद कह चुका है कि हाइपरसोनिक हथियार उन दिफाई निजामों का तोड़ है। पेट्रियट सिस्टम 1981 में बनाया गया। शुरू में यह सिर्फ तैयारों के खिलाफ था, फिर उसमें बेहतरी आई और यह बैलिस्टिक मिसाइल भी रोकने लगा। बराह रास्त टक्कर से हदफ को तबाह करने की सलाहियत शामिल हुई, और जिस काम के लिए यह बनाया गया था वो आज भी बेहतरीन तरीके से करता है। लेकिन मसला वही है, अगर हदफ अपना रास्ता बदल दे तो सारा हिसाब गलत हो जाता है, और जब हिसाब किताब गलत हो जाए तो दिफा नाकाम हो सकता है। अक्टूबर 2024 में ईरान ने एक बड़ा हमला किया, तकरीबन 180 मिसाइल फायर किए। इजराइल ने अपना मुकम्मल दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे थे। कुछ मिसाइल रोके गए, लेकिन कुछ जमीन तक पहुंच गए। यही असल हकीकत है। मगर एक और बड़ा मसला है, खर्चा। एक दिफाई मिसाइल की कीमत 40 से 50 लाख डॉलर हो सकती है, जबकि एक ईरानी मिसाइल 1 लाख से 5 लाख डॉलर का है। यानी दिफा करने वाला 10 से 50 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। मुख्तसर जंग में यह मुमकिन है, लेकिन लंबी जंग में दिफाई मिसाइल खत्म हो जाते हैं और खाली लॉन्चर किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए अब हल तलाश किया जा रहा है। लेजर सिस्टम्स पर काम हो रहा है, जिनकी रफ्तार रोशनी जितनी है, खर्च भी बहुत कम है। लेकिन ये निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं, और उसके अपने मसाइल भी हैं, जैसे मौसम और फासले की हद। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। दिफाई निज़ाम अब भी मजबूत है, लेकिन तवाजुन बदल रहा है। पहले दिफा आगे था, अब फासला कम हो रहा है, खास तौर पर हाइपरसोनिक हथियारों में। अब बर्तरी हमला करने वाले के पास है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ एक जंग नहीं है, मुस्तकबिल की जंग का आगाज है, और हम मुस्तकबिल में दाखिल हो चुके हैं। मजा आया तो और भी वीडियोस जरूर देखना, बड़ी मेहनत से बनाता हूं।